देश न्यूज में आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। सोचिए एक ऐसा भारत जहां हर घर का हर कोने का एक डिजिटल चेहरा हो, जहां पता पूछता बीते जमाने की बात हो, जहां लोकेशन सिर्फ नक्शे में नहीं बल्कि सरकारी डेटा में भी दर्ज हो और एक पिन कोड नहीं एक डिजी पिन आपकी पहचान बने। डिजिटल इंडिया का अगला अध्याय शुरू हो चुका है। अब बात होगी डिजिटल एड्रेस सिस्टम की। भारत अब एक ऐसे पड़ाव पर खड़ा है जहां उसकी डिजिटल यात्रा नई शक्ल ले रही है। आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर और कोविन जैसे नवाचारों के बाद सरकार अब पते की पहचान को भी डिजिटल स्वरूप देने की तैयारी में है। ये बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि ये नागरिक जीवन, प्रशासनिक दक्षता और राष्ट्रीय डेटा संरचना को एक नई दिशा देने जा रहा है। इस क्रम में सरकार डिजिटल एड्रेस सिस्टम और डीजीपी नामक नई प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की योजना बना रही है, जो देश के हर पते को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करेगी। भारत में आज भी अधिकांश पते पारंपरिक तरीके से लिखे जाते हैं, जिसमें कॉलोनी का नाम, गली संख्या, पास की कोई मशहूर जगह या कोई स्थानीय संदर्भ शामिल होता है। इन गैर मानकीकृत और असंगत पतों की वजह से न सिर्फ सरकारी योजनाओं की डिलीवरी में दिक्कत आती है, बल्कि ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी, कुरियर और यहाँ तक कि इमरजेंसी सेवाओं तक की कार्यकुशलता प्रभावित होती है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब पते जीआईएस मैपिंग या डिजिटल इंटीग्रेशन में शामिल नहीं हो पाते। यही कारण है कि सरकार अब एक ऐसा सिस्टम लाना चाहती है जो भारत के हर कोने, हर घर, हर दुकान, हर ढांचे को एक डिजिटल पहचान दे सके। जैसा आधार नंबर ने नागरिकों की पहचान को डिजिटली फिक्स किया है, डिजिटल एड्रेस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के हर भौगोलिक पते को एक यूनिक डिजिटल कोड में रूपांतरित करना, जिसे डिजिपिन कहा जाएगा। ये डिजिपिन पते की सटीक लोकेशन, भवन की विशेषता, स्वामित्व, उपयोग की प्रकृति, रिहायशी, व्यावसायिक या औद्योगिक जैसे विवरणों से जुड़ा होगा। ये कोड न सिर्फ किसी जगह की भौगोलिक स्थिति को इंगित करेगा, बल्कि इसका डेटाबेस सरकारी नेटवर्क के साथ लिंक भी होगा, जिससे किसी भी सरकारी या फिर निजी सेवा में इस कोड के जरिए पते की पुष्टि, वैधता और वेरिफिकेशन संभव होगा। ये पूरी प्रणाली देश के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई का हिस्सा होगी, जिसके अंतर्गत डेटा की गोपनीयता, सार्वजनिक उपयोगिता और नवाचार को प्राथमिकता दी जाती है। डिजिपिन को उसी ढांचे में डिजाइन किया जा रहा है जिसमें आधार और यूपीआई जैसे सिस्टम आते हैं, यानी ओपन सोर्स, स्केलेबल और इंट्रोपरेबल सिस्टम। डाक विभाग इस योजना की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें वो देश भर के पते डिजिटाइज कर रहे हैं और उन्हें कोड फॉर्मेट में ढाल रहे हैं। ये कोड संभवतः 6 से 9 अंकों का होगा और प्रत्येक पते के लिए यूनिक रहेगा। ये विचार पहली बार नहीं आया है। भारत में पहले भी भू संपत्ति रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने की कोशिशें की गई है, जैसे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, लेकिन इसमें व्यापक सफलता नहीं मिल पाई। डिजिपिन का प्रयास इन तमाम योजनाओं से आगे जाकर हर नागरिक के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाला है। ये न केवल सरकारी सब्सिडी या योजना वितरण को आसान बनाएगा, बल्कि बैंकिंग, बीमा, लॉजिस्टिक, टैक्सेशन और इमरजेंसी मैनेजमेंट तक को नया आयाम देगा। सरकार के इस कदम के पीछे कई गंभीर वजह हैं। सबसे पहली वजह है डेटा की विखंडित स्थिति। भारत में आज भी कोई ऐसी केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं है जो देश के हर पते की एकीकृत और सटीक जानकारी रखता हो, जिससे फर्जी पते पर बैंक अकाउंट खुल जाना, एक ही व्यक्ति के नाम पर कई गैस कनेक्शन हो जाना या फिर नकली लाभार्थियों को सरकारी योजना का लाभ मिलना आम बात है। डिजिपिन ऐसे मामलों में सत्यापन की एक सशक्त प्रणाली बन सकता है। साथ ही ये सेवा क्षेत्र की उन कंपनियों के लिए भी फायदेमंद होगा जो आज गलत पते की वजह से हर साल अरबों का नुकसान झेलती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी को लगभग 0.5% यानी करीब 10 से 14 अरब डॉलर का नुकसान सिर्फ गलत या फिर अधूरे पतों की वजह से होता है। इसके अलावा डिजिपिन स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, पुलिसिंग और अर्बन प्लानिंग के लिए भी वरदान बन सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी दुर्घटना स्थल पर जब कॉल किया जाए तो लोकेशन के बजाय डिजिपिन बता दिया जाए, तो पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड बिल्कुल सटीक लोकेशन पर और समय पर पहुंच जाएगा। इसी तरह किसी महामारी या स्वास्थ्य संकट के दौरान हॉटस्पॉट की पहचान, जांच और संसाधनों की आपूर्ति डिजिपिन की मदद से बेहद सटीक और तेज हो सकेगी। ये पूरी प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में मेट्रो शहरों और शहरी इलाकों के पते डिजिटल रूप से कोडेड किए जाएंगे। इसके बाद इसे कस्बों, गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में फैलाया जाएगा। इसके लिए जीआईएस मैपिंग, ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और फील्ड सर्वे का सहारा लिया जाएगा।
ये काम केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर किया जाएगा, जिससे नगर निगम, ग्राम पंचायतें और स्थानीय प्रशासन भी सहयोग करेंगे। डिजिपिन को व्यक्ति के आधार, मोबाइल नंबर और यूपीआई से भी लिंक किए जाने की योजना है, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन और सरकारी सेवा वितरण एकीकृत रूप से उस व्यक्ति के डिजिपिन वाले पते तक पहुंच सके। इसका उपयोग बैंकिंग, केवाईसी में, डिलीवरी एड्रेस वेरिफिकेशन में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, भूमि विवाद निपटान में और यहां तक कि मतदाता सूची अपडेट में भी किया जा सकेगा। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां और जोखिम भी संभावित हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी चिंता है डेटा गोपनीयता और निगरानी को लेकर। अगर पते की पूरी जानकारी एक केंद्रीकृत डेटाबेस में होगी तो यह साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है, खासकर तब जब वो पते किसी व्यक्ति के पहचान, वित्तीय लेन देन और लोकेशन के साथ जुड़ा हो। ये जरूरी है कि डिजिपिन सिस्टम को अत्यंत उच्च स्तरीय एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और कंसेंट बेस्ड शेयरिंग पर आधारित बनाया जाए। दूसरी चुनौती है डिजिटल डिवाइड की। ग्रामीण भारत, बुजुर्ग जनसंख्या, अशिक्षित वर्ग और तकनीकी रूप से पिछड़े समुदाय के लिए डिजिपिन को समझना और उपयोग करना कठिन हो सकता है। इसके लिए सरकार को व्यापक प्रशिक्षण, जागरूकता और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म विकसित करने होंगे। डिजिपिन को मोबाइल ऐप, ऑफलाइन एसएमएस, वॉइस बेस्ड सिस्टम और लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति मकान बदलता है या किराएदार होता है तो उस डिजिपिन का उपयोग कैसे होगा? क्या डिजिपिन पते से जुड़ा रहेगा या व्यक्ति से? इन जैसे सवालों का उत्तर स्पष्ट नीतियों, विधायी प्रावधानों और टेक्निकल रोड मैप के जरिए देना होगा। फिलहाल सरकार इसका ड्राफ्ट फ्रेमवर्क तैयार कर चुकी है, जिसे सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया जाएगा। इसमें नागरिक सुझाव देंगे कि डिजिपिन का प्रारूप कैसा हो, उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो और सुरक्षा गोपनीयता का ध्यान कैसे रखा जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में लाने की तैयारी है और वर्ष के अंत तक इस पर अमल शुरू हो सकता है। इस पूरी योजना के सफल होने पर भारत एक ऐसे युग में प्रवेश करेगा जहां हर नागरिक, हर घर और हर संस्था का भौगोलिक, प्रशासनिक और डिजिटल नक्शा एक हो जाएगा। न तो डिलीवरी एजेंट को किसी लैंडमार्क की जरूरत होगी, न ही सरकारी सेवाओं को पते के सत्यापन में महीनों लगेंगे। एक डिजिपिन होगा जो व्यक्ति को नहीं, स्थान को पहचानेगा और यही भविष्य का आधार बनेगा। डिजिपिन न केवल तकनीक का कमाल होगा बल्कि ये शासन, समावेशिता और पारदर्शिता का प्रतीक भी बनेगा। लेकिन यह भी तय है कि इसके साथ जिम्मेदारी और जवाबदेही की जरूरत भी पहले से कहीं ज्यादा होगी। एक गलत डिजिपिन न सिर्फ सेवा प्रभावित करेगा बल्कि लोगों के अधिकार, लाभ और पहचान तक को बाधित कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि डिजिपिन का निर्माण न सिर्फ डेटा इंजीनियरों और प्रशासकों की टीम करे, बल्कि उसमें नागरिकों की भागीदारी, जन सुनवाई और न्यायपरक तकनीकी आचरण की भावना भी हो। यदि ऐसा होता है तो निसंदेह डिजिपिन भारत के डिजिटल लोकतंत्र को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में अगली बड़ी क्रांति हो सकता है। जिसे आधार ने पहचान को, यूपीआई लेनदेन को और कोविन ने हेल्थ डाटा को एकीकृत किया, ठीक वैसे ही डिजिपिन भारत को लोकेशन इंफॉर्मेशनली सॉवरेन बना सकता है। ये केवल डिजिटल टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं है बल्कि भविष्य के स्मार्ट सिटीज, ई गवर्नेंस और सुरक्षित सेवाओं की बुनियाद भी होगा। अभी तक आधार आपकी पहचान था, अब आपका पता भी आधार जितना मजबूत और सुरक्षित होगा। डिजिपिन सिर्फ एक कोड नहीं, ये लॉजिस्टिक, फाइनेंस, इमरजेंसी रिस्पांस और डिजिटल सर्विस डिलीवरी की नई रीढ़ बनने जा रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।